डॉक्टर विश्वरूप के रॉय के मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे। उनके वीडियोस काफ़ी बड़े रहते हैं और जो गाय भैंसे हैं उनका अटेंशन स्पैन 1-2 मिनट का है और इसके वजह से वो लोग उसके वीडियो देखते नहीं। 99% लोगों का अटेंशन स्पैन 90% लोगों का अटेंशन स्पैन 30 सेकंड से भी कम है और इसीलिए उनको एक सेंटेंस वाले स्लोगन चाहिए, स्टे होम बी सेफ। वैसे एक सेंटेंस वाले स्लोगन चाहिए समझने के लिए, लेकिन कुछ टॉपिक्स इतने बड़े रहते हैं, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड। अभी मैं देख रहा हूँ सारे लोगों का व्हाट्सअप स्टेटस इंडिपेंडेंट डे से भरा हुआ है। तो ये चुतिया लोग को मालूम ही नहीं ये लोग गुलाम बनने वाले हैं। एक्चुअली पहले से ही गुलाम है, अभी थोड़े ज़्यादा गुलाम बनने वाले हैं एंड दे आर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। तो हाइट ऑफ स्टुपिडिटी है। देखो, डॉक्टर विश्वरूप राय ने होल मेडिकल इंडस्ट्री इज ए स्कैम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। डायबिटीज इज ए स्कैम कैसे होता है। बॉडी का सिस्टम डिज़ाइन ऐसा है कि एक लेवल के ऊपर शुगर लेवल नीचे नहीं आएगा। इट कैन बी ओनली बी डन बाय स्पेशल मेडिकेशन। वो बॉडी का डिज़ाइन ही वैसा है। अगर शुगर लेवल एक लेवल के नीचे आएगा तो ऑर्गन फेलियर होता है या चक्कर आ जाता है। तो बॉडी का डिज़ाइन ही वैसा है कि शुगर एक लेवल के नीचे नहीं आए, वो ज़िंदा रखने के लिए है। और ये डायबिटीज़ का मेडिकेशन ज़बरदस्ती शुगर लेवल नीचे आके ऑर्गन फेलियर करता है। जो पेशेंट्स मरते हैं वो डायबिटीज़ से नहीं, डायबिटीज़ का गोली से मरते हैं। बीपी कैसा स्कैम है, ब्लड प्रेशर वो भी एक्सप्लेन किया। एक्चुअली डायबिटीज़ का और दो तीन फंक्शनैलिटी जो है वो सप्रेस होता है। बीपी में हार्ट का पंपिंग स्लो होता है। कोलेस्ट्रॉल इज़ द कॉज ऑफ बीपी ऐसा बोलते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल इज़ नॉट द कॉज। कोलेस्ट्रॉल इज़ ए इम्पॉर्टेंट केमिकल इन द बॉडीली फंक्शन। और अगर कोलेस्ट्रॉल को सप्रेस करोगे तो उसका एक चेन रहता है, सारे फंक्शनैलिटी एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। तो एक केमिकल उसका सप्रेस कर दिया, पूरा चेन ख़त्म हो गया, उसके कारण दुनिया भर के और डिसीजेस होते हैं। तो ब्लड प्रेशर इज़ ए स्कैम, पोलियो इज़ ए स्कैम। अभी पोलियो का डोज पिलाते हैं, पैरालाइज होता है उसका डिसीज़ है, तो पोलियो का डोज पिलाते हैं। पैरालाइज जो पेशेंट है उसका परसेंटेज सेम है, उतना लोगों का क्वांटिटी सेम है। तो अभी ये लोग क्या बोलते हैं, मिका वायरस है, फ्लास्का वायरस, नया नया नाम देते, ऑटो इम्यून डिसीज़, उसके कारण अपाइज हो रहा है, पोलियो वायरस नहीं है। तो बेसिकली पोलियो वायरस का क्या रोल है अपाइज बनाने में वो भी मालूम नहीं ठीक से। और ये लोग अभी कोई अपाइज हो गया मतलब वो अपाइज हो गया वो दूसरा वायरस से हो गया ऐसा बोल देते हैं। और जो ये क्लचेस लगाते हैं पैर को पोलियो पेशेंट को, उसके वजह से परमानेंट पैरालाइज होता है। अगर पोलियो पेशेंट वो जो पैर को बांध के नहीं रखेगा वो क्लचेस से, तो वो अपने आप 2 साल में ठीक हो जाता है, मालिश से और थोड़ा ये वो करके, मतलब मूवमेंट करके। कुत्ता बिल्ली को पोलियो नहीं होता है। कुत्ता बिल्ली सड़ेला कुछ भी खाता है लेकिन उसको पोलियो नहीं होता है। कौन सा भी जानवर को पोलियो नहीं होता है। हाथी को नहीं होता है, चूहे को भी नहीं होता है, शेर को नहीं होता है, बकरी को नहीं होता है, सिर्फ आदमी को होता है। तो ये स्कैम है, लोगों की समझ में आना चाहिए। एड्स का स्कैम एक्सपोज किया। अगर कोई तुम बोल रहे हो ये वायरस से होता है और 25 साल के बाद कोई आदमी बुढ़ापे से मर गया या दूसरा डिसीज से मर गया,
वो लोग इसको एड्स में डाल देते हैं कि इसको एड्स हो गया, क्योंकि वो 25 साल से HIV था उसको। प्योर स्कैम। HIV वायरस का ऑटो इम्यून डिसीज जब मरता है तभी ऑटो इम्यून ही रहता है, तो कोई भी मरेगा एड्स में डाल देगा। ये एड्स के फिगर्स भी बहुत झूठे हैं। WHO एक स्कैम ऑर्गेनाइजेशन है। एड्स के फिगर्स पूरा टोटली मैनिपुलेटेड है, स्कैम चलाया, और 40 साल वो स्कैम चला, अभी भी लोगों को अक्ल नहीं आई। एड्स कैसा स्कैम है, कैंसर का भी स्कैम कैसा है। वो जो दवाई है उसमें मस्टर्ड गैस है, जो पॉइजन रशियन और ये सब यूज़ करते हैं लोगों को मारने के लिए, और मस्टर्ड गैस का दवाई से कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है। तो कंप्लीट पब्लिक को मारा जा रहा है फेक दवाई से, फेक डायग्नोसिस से। तो कैंसर कैसा स्कैम है डॉक्टर विश्वरूप राय ने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उनके वीडियोस बड़े रहते हैं, इसीलिए चुतिया लोग जो 90% गायब वैसे, जिनको अभी भी लगता है कोरोना सच्चा डिसीज़ है, वायरस सच्चा है, चूत फकीर लोग, वायरस से उसको डिसीज़ नहीं हुआ है, उसको डिसीज़ दूसरा कुछ है। वायरस पहले से ही है गले में, या वायरस DNA का टुकड़ा है, और उसको लेके एक ट्रिक है, वो टेस्टिंग का ट्रिक है, उसके लेके सरकार को भी मालूम है वो स्कैम है, लेकिन सरकार पब्लिक को कंट्रोल करना चाहती है, और इसीलिए बिल गेट्स वो लोग को सॉफ्टवेयर देने वाला है, और इसीलिए दोनों मिली भगत करके पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं। कोई वायरस नहीं है, वायरस अभी आइसोलेट नहीं हुआ है, और वायरस के वजह से वो मरा वो कुछ है ही नहीं। अभी तक कोई प्रूफ नहीं कि वायरस के वजह से आदमी मरता है या डिसीज़ होता है। अभी बॉडी में 100 वायरस है, 100 बैक्टीरिया है, कैसा पता चलेगा इसके वजह से मरा या इसके वजह से मरा। उसका एक प्रॉपर टेस्टिंग प्रोसेस रहता है, वो फॉलो करना पड़ता है। कोरोना के टाइम पे वो किया नहीं है, वो चूतिया बनाया वो लोग ने। उसका टेस्टिंग में डिटेल में है, मैंने भी बोला है, और उसके वीडियोस भी है साइंटिस्ट लोगों से। एक बार दूसरे भी वीडियो देखा करो, टीवी देख देख के लोग पागल हो गए हैं। तो कोरोना कैसा स्कैम है डिटेल में एक्सप्लेन किया है। वो तो मेरे को भी मालूम है पहले से ही स्कैम है करके, मैं तो 5-6 महीने से बोल रहा है स्कैम है, लेकिन विश्वरूप राय डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि कैसा स्कैम है। और WHO जो वर्ल्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हर सब स्कैम ही है उसका। एड्स, पोलियो, इबोला, RNA वायरस बोल रहा है, H1N1, बर्ड फ्लू, जिससे कोई मरा नहीं है, अचानक न्यूज़ में आता, अरे वो वायरस आ गया, वायरस आ गया। गटर में जाके कोई तो वायरस ढूंढते बोलते अरे नया वायरस आ गया, डेंजरस है। पहला बात तो तू गटर में जाएगा, उसका इकोसिस्टम रहता है, उधर वायरस मिला तो क्या मतलब, क्या उसका पूरा चूतिया बनाने का धंधा है। एक्चुअली गटर में जाते भी नहीं है, डायरेक्ट लिख देते कि गटर में गया था, उधर एक नया वायरस मिला, और ये फेक साइंस के बेस पे इंडिया का बर्बादी होगा। पोलियो के नाम पे इंडिया का बर्बादी चालू ही है। 45,000 कितना तो पोलियो का बजट है, वो सरकार, चूतिया सरकार, या एक कमीशन लेके WHO को पैसा देती है पोलियो वैक्सीन का, जबकि पोलियो वायरस का क्या रोल है एग्जैक्टली, पैरालाइजेशन कम नहीं हो रहा है, पूरा चूतिया बनाने का धंधा चल रहा है। तो वो एक गुलाम बनाने का, पैसा खाने का टेक्निक है। पैसे में उनको इंटरेस्ट नहीं है, पैसा तो वो टाइप नंबर से वो लोग टाइप करके क्रिएट करते हैं, लेकिन तू काम करेगा, तू पैसा कमाएगा, उसमें से वो लोग एक कट लेंगे, जिससे तू हमेशा गुलाम बना रहेगा। पानी पिला के या कुछ जहर दे के कट लेंगे, जैसे सरकार कट लेती है। सरकार पैसा तो नंबर से, सरकार सेंट्रल बैंक्स को फोर्स करके बोल सकती है मेरे को इतने नंबर चाहिए, दे दो, टाइप करके आ जाएंगे। लेकिन टैक्स लगाएगा तो वो तुम्हारी मेहनत से कट है।
वो गुलाम बनाने के लिए है. इट इज़ नॉट फॉर रनिंग द गवर्नमेंट और रनिंग द इकोनॉमी. इट इज़ टू मेक यू रिमेन पुअर एंड टू बी ए परमानेंट स्लेव. ये जो कानून ऐसे बनाए जाते हैं कि तुम उसमें से बाहर ही नहीं आ सकते. तुम जितना कानून का पालन करोगे हमेशा गरीब बने रहोगे. और ये आम आदमी समझ नहीं सकता है. ये सिस्टम वैसा डिज़ाइन किया गया है कि तुम हमेशा गरीब और गुलाम बने रहे. विश्वरूप रॉय के वीडियोस जो मेन पॉइंट्स है वो कट करके शेयर करो. पूरा वीडियो भी शेयर कर सकते हैं पर कोई देखेगा नहीं. आज की डेट में अपने को गाय भैंसों का सपोर्ट चाहिए कंसेंसस के लिए, क्योंकि ये जो बर्बादी का कानून आने वाला है हेल्थ आईडी और वैक्सीन का और बायो मॉनिटरिंग का, वो आएगा ही. वो धीरे धीरे फेजेस में आएगा. 1 साल 1.5 साल 2021 के एंड तक पूरा इम्प्लीमेंट हो जाएगा. तो उसमें अपन भी फंसने वाले हैं. देयर इज़ नो वे आउट. ये ग्लोबली इम्प्लीमेंटेड होगा. तुम जाएगा किधर? बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. इसीलिए गाय भैंसों को एनलाइटन करना ही पड़ेगा, नहीं तो अपन फंसने वाले हैं. गाय भैंसों को लिमिटेड क्लिप देके पॉइंट पे उतना ही दो. वो देखेगा 2-3 वीडियो, तभी उसका इंटरेस्ट जागेगा, तभी वो खुद से रिसर्च करेगा, तभी समझेगा. ये टॉपिक इतना बड़ा है कि शॉर्ट स्पैन में कोई भी समझ नहीं सकता है. और लोगों के पास टाइम नहीं है, अटेंशन डेफिसिट है. वो लोग वो सारे वीडियोस देखते भी नहीं हैं. मैंने कितने सारे वीडियोस फॉरवर्ड किए, किसी ने शायद 1 मिनट का वीडियो देखा रहेगा, कोई वीडियो देखता भी नहीं है. ऐसे नपुंसक लोगों की ज़रूरत है अपने को, इसलिए एनलाइटन करना पड़ेगा. अभी ये तांडव तो काफ़ी चलेगा. देश से दूसरा देश में जाना इतना आसान नहीं है. उधर भी सेम टायरेनी गवर्नमेंट है. सब जगह गवर्नमेंट चोर है. थोड़ा कम ज़्यादा रहेगा, लेकिन उधर जाके भी तुम फंस सकते हो. वो रिस्क रहता ही है. इट इज़ ऑलवेज बी वर्दी स्टेइंग इन योर ओन कंट्री. पर इधर देश का सरकार का टेक ओवर हो गया है. टेररिस्ट लोग घर पे घुस गए हैं. इंडिया का हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO चलाने वाला है. जो भी कोविड-19 पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट का ड्रग्स दिया, वो सारे पेशेंट्स को मारने का दवाई था. वो ICMR ने रिकमेंड किया. खुला ये लोग ने इधर का पब्लिक को मारा है दवाई देके. उसको कुछ दूसरा बीमारी है और अगर कोविड डिटेक्ट होता है, उसका कोई बीमारी से लेना देना नहीं है. उसको इतना डेंजरस दवाई देगा तो वो मरेगा. और ये जानबूझ के किया है. तो मतलब इनका हाथ है लोगों को मारने में. और ये चूतिया पब्लिक ये लोग पे भरोसा कर रहा है आज की डेट में. ये लोग को कुछ मालूम ही नहीं. और ये कांड कितना बड़ा है, शायद 5% लोगों को मालूम है. 10% लोग कन्विंस्ड है कि स्कैम है. लेकिन अभी भी 90% लोग चूतिया, ये लोग को मालूम ही नहीं कि कितना बड़ा कांड चल रहा है.